Hello बच्चों, welcome to Gurukul Academy. In this video, we are going to solve question number 3 and question number 4 from exercise 13.2 class 10 mathematics. So, question number 3 is saying that a gulab jamun contain sugar syrup up to about 30% of its volume. ठीक है, एक गुलाब जामुन है जो अपने वॉल्यूम का 30% क्या कंटेन करता है? शुगर सिरप कंटेन करता है. फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन. आपको निकालना है कि 45 गुलाब जामुन में कितने शुगर सिरप, कितनी क्वांटिटी में शुगर सिरप होगा. ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेरिकल एंड विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर. और लेंथ जिसका क्या है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर. तो इस फिगर को थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, आपको और क्लियर समझ में आएगा. ओके, गुलाब जामुन आपका इस शेप का है. ओके, तो आपका गुलाब जामुन इस शेप का है. इसमें आप देखिए, सबसे पहले ये आपका सिलेंडर है, यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर है, और ये आपका टोटल जो लेंथ गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर. देखो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर गिवन है और डायमीटर गिवन है 2.8. तो यहाँ से यहाँ तक अगर 2.8 है तो उसका हाफ रेडियस हो जाएगा 1.4. सो दिस इज 1.4, दिस इज 1.4. गॉट इट? ये दोनों 1.4 1.4 है. तो बचे कितने? 5 में से 2.8 को अगर हम माइनस कर देंगे तो 2.2. तो 2.2 किसकी हाइट हो जाएगी? ये हाइट हो जाएगी आपकी सिलेंडर वाले पोर्शन की, यहाँ से यहाँ तक की. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी हो जाएगी? 2.2. ठीक है, और बाकी सारे डेटा आपको गिवन है. ठीक है, तो इसमें आप दो तरीके से बना सकते हैं इस प्रॉब्लम को. या तो आप एक गुलाब जामुन में कितना शुगर कंटेन है आप उसको निकाल लीजिए, इंटू 45 कर लीजिए, या 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लीजिए, उसमें फिर आप उनका 30% निकाल लीजिए. तो दो मेथड है आपके पास, जो आपको इजी लगे आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं. जो भी गिवन है पहले आप लिख लीजिए. क्या क्या गिवन है आपको? आपको गिवन है हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर. इसको मैं h1 मान लेता हूं या h ही मान लेते हैं, क्योंकि इसमें तो हाइट का यूज होता ही नहीं है हेमिस्फीयर में. सो दिस इज 2.2 सेंटीमीटर एंड रेडियस, जो कि दोनों का रेडियस क्या है? सेम है, रेडियस ऑफ सिलेंडर एज वेल एज हेमिस्फीयर. दोनों का क्या है? रेडियस 1.4 सेंटीमीटर. ठीक है, सो हम ऐसा करेंगे, हम एक गुलाब जामुन का पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं. ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू क्या होगा? देखो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर ऐड हो जाएंगे तो एक स्फीयर बना लेंगे. ऐसा लिख लेंगे हम लोग 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस प्लस व्हाट? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. दो ही फिगर तो है हमारे पास, दो शेप से मिलके बना हुआ है. सो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब. और इसका वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच. देखो, इन दोनों से हम कॉमन क्या ले सकते हैं? इन दोनों से हम पाई आर स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन. पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं. यहां क्या बचेगा? 2 2 जा 4 और एक आर बचेगा, 4r/3 प्लस यहां क्या बचेगा आपके पास? यहां बचेगा आपके पास h हाइट, क्योंकि पाई आर स्क्वायर तो हमने कॉमन ले लिया. अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे. ठीक है, सो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर. पहले अंदर को मैं सॉल्व कर लेता हूँ. आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू है आपके पास, ये दिख रहा है आपको 1.4. तो 4 इंटू 1.4/3 प्लस एच. एच इज वॉट? 2.2. तो हमको मिल रहा है, ये वॉल्यूम ही निकाल रहे हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन. ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं. तो यहां पे आपको मिला पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर. अब देखिए 4 इंटू 1.4 क्या होगा? 5.6.
5.6 बाय 3 प्लस 2.2। देखो तो पाई आर स्क्वायर, इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3, इधर होगा 5.6 और 2.2 इंटू 3 6.6। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, इसको ऐड करो 5.6 और 6.6 ऐड होने के बाद मिलेगा आपको 2 और 12.2 बाय 3। पाई की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 22/7 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, रेडियस अगेन 1.4 है, सो उसको मैं 14/10 इंटू 14/10 लिख लेता हूँ, और ये इंटू साथ में तो है ही 22.2 का, उसको मैं 122/30 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल करते हैं। किससे कैंसिल करें, 2 से करें। 2 15 जा, 2 7 जा, ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया आपका। 2 11 जा, 2 5 जा, 2 7 जा, 2 5 जा, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं। इसको लिख लेते हैं ऐसा 11 इंटू 7 इंटू 122/25 इंटू 15। ये है वॉल्यूम एक गुलाब जामुन का। गॉट इट, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ये सेंटीमीटर क्यूब में है। सो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन क्या हो जाएगा, इसमें 45 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 इंटू 7 इंटू 122, 25 इंटू 15, इसमें 45 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो ये भी कैंसिल हो रहा है, 15 1 जा, 15 3 जा। सो अब आपको मिल रहा है 11 इंटू 7 इंटू 122 इंटू 3/25। गॉट इट। अब देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, सो लिख लो यहाँ पे शुगर कंटेन इन 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 30% ऑफ 45 गुलाब जामुन वॉल्यूम। ठीक है, 30% है इसका। सो 30% के लिए 30% के लिए हमने 100 लगा दिया, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई, और 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। क्या 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम, 11 इंटू 7 इंटू 122 इंटू 3, 11 इंटू 7 इंटू 122 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, सो ये हो जाएगा टोटल वॉल्यूम। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलने वाला है 338.45 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दिस इज योर आंसर। सो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग अ पेन स्टैंड मेड ऑफ wood is in the shape of cuboid with 4 conical depression to hold the pen। देखो एक पेन स्टैंड है, ये आपका पेन स्टैंड है, दिस इज द पेन स्टैंड, और इसमें 4 पेन रह सकते हैं, और जो कोनिकल डिप्रेशन दिख रहे हैं आपको पेन के, पेन रखने के लिए ऐसा कोनिकल डिप्रेशन रहेगा तभी आपका पेन यहाँ पे होल्ड हो रहा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द डायमेंशन ऑफ द कीबोर्ड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर by 3.5 centimeter. This is the dimension of cuboid. The radius of each of the depression is 0.5 centimeter. So जो conical depression है कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, जो conical depression है आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, वो ऐसा। ठीक है, सो इसका रेडियस दिया आपको, क्या दिया है रेडियस इसका, 0.5 सेंटीमीटर, एंड द डेप्थ, इसकी गहराई मतलब हाइट दी हुई है, दैट इज व्हाट 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। सो आपको वुड का वॉल्यूम निकालना है।
तो देखो वुड का वॉल्यूम तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। पहले हम इस कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, एक का निकालेंगे इंटू 4 कर देंगे तो 4 का निकल जाएगा, और वुड के टोटल वॉल्यूम में से हम इस कोन के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखो इस क्यूबॉइडल जो वुड है इसका हम टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, विच इज गिवन 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। उससे हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, लेकिन इतना को हमको माइनस करना पड़ेगा। जो पेन जिसमें रखा हुआ है स्टैंड पे, ये जो कोनिकल डिप्रेशन है उतना को हमको माइनस करना पड़ेगा चारों का। तो सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन है हम लिख लेते हैं। सो गिवन क्या क्या है डेटा, डायमेंशंस लिख लो, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड वो तो आपको डायरेक्ट गिवन है 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। सो आप इसका वॉल्यूम तो निकाल सकते हैं ऑफ कोन, है ना। कोन का डायमेंशन क्या क्या है, हाइट है आपका h इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, और रेडियस इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे यहां पे वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ वन कोन। एक कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7, आर की वैल्यू है 0.5, तो मैं इसको 5/10 इंटू 5/10 लिख सकता हूँ, दो बार है तो। और हाइट है आपकी 1.4, तो मैं इसको भी 14/10 लिखता हूँ। ठीक है, ये इससे हमारा क्या निकलेगा, एक कोन का वॉल्यूम निकलेगा। और इसको हम कैलकुलेट करेंगे। सो अल्टीमेटली हमको यहाँ मिलने वाला है, या कर लें 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 7 1 जा 7 2 जा 2 2 कैंसिल हो गए, 2 11 जा 2 5 जा, और नीचे हो गया हमारे पास 5 2 एंड 3, ऊपर 11। तो ये हमको मिल रहा है 11/3 इंटू 2 इंटू 5, 3 इंटू 2 इंटू 5 सेंटीमीटर क्यूब। सो सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ, सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, चारों कोन का वॉल्यूम इंटू 4 कर देंगे, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन। एक कोन का वॉल्यूम क्या है आपके पास, लिख लो 4 इंटू, एक कोन का वॉल्यूम है आपके पास 11/3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, 2 1 जा 2 2 जा। सो यहां मिला 22/5 3 जा 15 सेंटीमीटर क्यूब। गॉट इट। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द पेन स्टैंड। तो पेन स्टैंड का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन्स, चारों कोन का। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, LBH होता है, और ये तो आपको मालूम है 22/15 आपने अभी निकाला है। सो LBH, L की वैल्यू है आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, क्या गिवन है 15/10/3.5, लिख लो 15/10/3.5 को मैं 35/10 लिखता हूँ, 10 10 कैंसिल हो गया। यहाँ आपके पास बचा 15 इंटू 35 माइनस 22/15 था, माइनस 22/15। ठीक है, सो यहां से आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे आप क्या 15, एलसीएम 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे 15 अगेन और आपको मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, 15 इंटू 15 इंटू 35 माइनस 22, इसकी वैल्यू होगी 15 इंटू 15 225 हो जाएगा, 225 इंटू 35 विल गिव यू 7875 माइनस 22/15, और 7875 में आप 22 माइनस कर दीजिए तो आपको मिलेगा 7853
बाय 15, और इसमें जब आप 15 डिवाइड कर देंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो आपको मिलेगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। सो ये आपका आंसर है। सो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।